Good morning everyone. Today we will study about depression of freezing point. But first of all we will understand the definition of freezing point. Then according to definition, a temperature at which both solid and liquid states of a substance are coexist, then the temperature is called freezing point of the substance. For example, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. देखिए इसमें डिफिनेशन में ये कहा गया है, डिफिनेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट की ये कह रही है कि ए टेम्परेचर, डिफिनेशन जो है वो किसी टेम्परेचर की बात कर रही है कि ए टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कोएग्जिस्ट. मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी सब्सटेंस की दोनों स्टेट्स दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड आर को एग्जिस्ट, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करें, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. अब यहाँ पर एग्जांपल लिया गया किसका? वाटर का. तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों होता है? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो वाटर है उसमें जो दोनों स्टेट्स हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स वो क्या होती हैं? साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है. देखिए जैसे कि अब जानते हैं कि हम लोग की जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है. तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर उसको रिड्यूस कीजिए, 0 की तरफ आइए. तो 100 से आप जब 0 की तरफ आ रहे हैं, या 75 हो गया, या 50 हो गया, या 25 हो गया, ठीक है. तो जितने पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर जो H2O है उसकी दोनों जो स्टेट्स हैं दैट इज लिक्विड और सॉलिड दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करें. कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है. सिर्फ एक पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो H2O की जो दोनों स्टेट्स हैं दैट इज लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या कर रही हैं? साइमल्टेनियस साथ साथ क्या कर रही हैं? वो एग्जिस्ट कर रही हैं. तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. देखिए बच्चों, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझ चुके हैं. अब हम लोग समझेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो डिफिनेशन ये कह रही है कि ये डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड ऑन सब्सट्रैक्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज डिनोटेड बाय द साइन डेल्टा TF एंड गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. देखिए डिफिनेशन क्या कर रही है, इसको समझने के लिए डिफिनेशन को एक एग्जांपल देके इसको समझाया जा सकता है. सपोज कीजिए कि ये कोई सॉल्वेंट है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T0 है. और सपोज कीजिए कि इसमें हमने कोई सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, सॉल्यूट हमने कोई मिक्स किया. तो सॉल्यूट मिक्स करने के बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है? TS हो जा रहा है. मतलब कि सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सोल्यूशन हो जाएगा. और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है? TS हो जा रहा है. और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? T0 है. तो T0 में से TS को सब्सट्रैक्ट करने पर, T0 में से TS को सब्सट्रैक्ट करने पर जो हमको यहाँ वैल्यू मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ डिनोटेड बाय द साइन डेल्टा TF एंड गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. ठीक है. अब देखिए जो आपका डेल्टा TF है वो क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा TF क्या आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. देयरफॉर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है? KF. ठीक है. तो KF को क्या कहते हैं? मोलैल डिप्रेशन कांस्टेंट, आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है. M क्या है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन.
तो m की वैल्यू रखने पे हमको ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, m को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये हमको फार्मूला मिल गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर KF को डिफाइंड किया गया है कि KF क्या होता है। तो KF इज़ डिफाइंड एज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम, दैट इज़ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या, तो जो इवापोरेट ना हो हीट करने पर, तो जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1 मोल को 1 kg वाटर में 1 kg सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तो जो एलिवेशन, जो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। जो KF है उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि मान लिया कि एग्ज़ाम में KF की वैल्यू नहीं दी है, वैसे तो KF की वैल्यू दी रहती है, KF की वैल्यू नहीं दी है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KF विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, फॉलोइंग फार्मूला। तो अब इस इक्वेशन में क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, M क्या आपका है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा HF क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी, इन सारी वैल्यूज़ को रख करके KF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर KF की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, इस ग्राफ को देखिए समझ लिया जाए कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में, देखिए ये जो ग्राफ है वो वेपर प्रेशर, देखिए समझिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया गया है। ठीक है, और किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया है, सॉल्वेंट के बीच में प्लॉट किया गया और सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट को या किसी भी सॉल्यूशन को, किसी लिक्विड को फ्रीज करते हैं, उसके फ्रीजिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, नीचे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो सपोज़ कीजिए कि हम सॉल्वेंट का क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर धीमे धीमे कम हो रहा है इस तरह से। अब सपोज़ कीजिए कि एक पॉइंट पे आकर ये क्या हो गया, ये आपका इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये इसके करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है सॉल्वेंट का, ये T0। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन को हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा देखिए आगे आएगा, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर क्या होता है, और कम होता है, इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, ये और आगे तक आएगा। ठीक है, और अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये क्या है, ये जो टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, TS। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो T0 में से TS को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए यहाँ पर, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी उसे क्या कहेंगे, डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है, ये तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, अब ये जो है ये नीचे जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है, जम जा रहा है, फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, दोनों का बराबर है, पॉइंट P। ठीक है, ये पूरा ग्राफ है।